अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल इब्न अब्बास। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है सवात का एक सान्या। पहले ये वीडियो देख लें। ये आपने निशान देखे होंगे जिस बच्चे की कमर पर। उसने चोरी नहीं की, उसने डाका नहीं डाला, उसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। उसने सिर्फ जो गुनाह किया वो है कि एक दिन की छुट्टी की है और उस छुट्टी के मार के डर की वजह से कि मुझे कारी साहब मारेंगे, तो वो वापस 2-3 दिन के बाद गया और अपने वो चाचा को कहता रहा कि मैंने नहीं जाना। वो उसको ज़बरदस्ती जाके छोड़ के आते हैं। जब वो कारी साहब देखते हैं, कारी साहब चाय पीते हैं, चाय पी के जब रखते हैं, ये उसके दोस्त का बयान है कि जब वो कारी साहब चाय पी के रखते हैं तो उसको मारना शुरू करते हैं और मारते रहते हैं यहाँ तक कि वो थक जाते हैं। थकने के बाद वो फिर दोबारा शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद फिर वो किसी दूसरे कारी साहब को बुलाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि इन्हें मारो। यहाँ तक कि ज़ोहर का टाइम हो जाता है। फिर उसको पानी की हाजत होती है। जब उसका दोस्त उसे पानी देने जाता है, उसके गोद में उसके सर होता है, वो इस दुनिया से चला जाता है। उसके बाद सोचने और करने वाली बात यह है कि कोई भी इंसान इतना किसी पर कैसे तशद्दुद कर सकता है सिर्फ इस वजह से कि वो 2 या 3 दिन छुट्टियों के बाद आया। और खसूसी तौर पर वो जो कि दीन समझाने वाला है, जो दीन बताने वाला है, जो ये बात समझता है, जो कुरान में ये है कि किसी पर बेवजह नाइंसाफ़ी ना करो, किसी को बेवजह कत्ल ना करो, और जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। इतना कोई किस तरह से गज़बनाक हो सकता है, इतना कोई किस तरह से पागलपन का शिकार हो सकता है कि वो एक बच्चे को इतना मारे कि उसकी जान ही यहाँ से दुनिया से चली जाए। तो मेरे जितने भी अजीज़, मेरे जितने भी दोस्त, मेरे जितने भी अकारिब देख रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, मैं ये चाहूँगा कि आप किसी भी अपने बच्चे को मदरसे भेजने से पहले उसकी उम्र तकरीबन 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक वो जा चुकी हो, उसके बाद भेजो, ताकि उसको कुछ शऊर आ जाए, थोड़ा सा वो आपको बता सके कि मेरे साथ मदरसे में क्या हो रहा है, मुझे किस किस्म की शिकायत हैं। जब आप 3री क्लास के बाद भेजोगे, 5वीं क्लास के बाद भेजोगे, तो वो कुछ लोग डर की वजह से चुप हो जाते हैं, कुछ लोग वैसे जो खामोश हो जाते हैं। जितने भी मेरे वालिदैन देख रहे हैं वो किसी कारी साहब को घर बुला लो यार, घर बुला कर उनको पढ़ाओ। ये बात वो उन्होंने की थी आसिफ साहब नाम है उनका, मेरा ख्याल है यूट्यूबर है, तो उनको बाद में माफ़ी भी मंगवा ली थी मौलवियों के सामने आके कि मैं अपने बच्चों को मदरसे नहीं भेजूँगा। तो अब मुझ पर भी फतवा अगर आप लगाना जो कि जी यूनिवर्सिटियों में नहीं होता, जी होता है, उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई होती है। इस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यूनिवर्सिटी वाले दीन से दूर है। यूनिवर्सिटी वाले उनको नहीं पता कि इस्लाम क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है, अहादीस क्या कह रही हैं। जब कोई ऐसा तबका जो कि कुरान और अहादीस आपको सिखा रहा है वो इस तरह की हरकत करेगा, तो ये सोचने वाली बात है। कि बहुत ही एक ज़ालिमाना वाक़या पेश आया और जिस पर वीडियो वगैरह आपने देखी भी होगी और कुछ चल भी रही हैं। तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि या अल्लाह सबको इनके शर से बचा के रखे। ये जो ज़हनी तौर पर मफलूज होते हैं, जो जिनको समझ नहीं लग रही होती कि सामने बैठे वाला कोई मज़लूम है, बच्चा है, या पलट कर उसको जब तक इनको उसी तरीके से तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए इन स्टूडेंट्स की तरफ से। मेरा ख्याल है इस तरह के सारे नहीं, दावत इस्लामी के स्टूडेंट्स, दावत इस्लामी के मदारिस हैं, दावत इस्लामी के मदारिस में मैंने नहीं देखा कि उन्होंने हाथ, बल्कि प्रॉपर गाइडलाइन होती है कि किसी को भी हाथ उठाकर हाथ से नहीं मारना या डंडा वगैरह नहीं रखना, उनको मुँह से समझाया जाता है। और उनके मुंह से इस तरह के ही अल्फाज होते हैं, इस तरह की बिस्ती होती है कि बंदा पूरे तरीके से समझ जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। एक बड़ा ही ज़ालिमाना और जाबिराना कदम है। इसकी जिस कदर मज़म्मत की जा सके वो कम है। एक बच्चे की जान चली गई है और किसी माँ का बेटा गया, तो भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। यही थी आज की वीडियो। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं मेरी वीडियो को, इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।